परम पावन आचार्य प्रवर को सभक्ति वंदन करता हूँ। जो अर्पित है उसका फिर क्या अर्पण करना, और भरे हुए इस महासिंधु को बूंद बूंद से क्या भरना। सूरज तो है स्वयं प्रकाशित, दसों दिशा है उससे द्योतित। एक किरण हाथों में लेकर ज्योतित को क्या ज्योतित करना, और भरे हुए इस महासिंधु को बूंद बूंद से क्या भरना, बूंद बूंद से क्या भरना। परम पावन, जैसा कि मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी ने फरमाया, श्वास को रोकना की कला है क्या, या मुनि जय कुमार जी को रोकने की कोई कला है क्या। हमारा तो जो श्वास है ये परम पावन के चरणों में समर्पित है। तो जहाँ हमारा जो श्वास का जो एक एक कण जो आ रहा है वही गुरु की शक्ति से आता है और गुरु की दृष्टि से आता है। तो परम पावन, मेरा तो ये तन मन और सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। परम पावन, गुरुदेव तुलसी के चरणों में मुझे साधना करने का अवसर मिला। उनके मुखारबिंद से, उनके कर कमलों से मुझे दीक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये मेरा सौभाग्य था कि समूचे में रहते हुए परम पावन आचार्य श्री तुलसी ने मुझे परम पावन युवाचार्य महाप्रज्ञ की सेवा में नियुक्त कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मुझे एक अज्ञान के अबोध बालक को एक आचार्य की सेवा में नियुक्त करना, ये परम पावन गुरुदेव तुलसी की शक्ति थी। और ये उनके ही आशीर्वाद से मैं परम पावन आचार्य महाप्रज्ञ जी की सेवा कर पाया। गुरुदेव, मेरा सौभाग्य है। और आप श्री की शिवांशी मालानी की जो यात्रा थी महाश्रमण की अवस्था में, और उस समय मुझे आपका जो वात्सल्य स्नेह और आपकी सेवा की जो शक्ति मुझे प्राप्त हुई, जिससे मेरा वैराग्य पुष्ट हुआ। वह क्षण मेरे लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। और वही वैराग्यता का जो ओज आहार आपने मुझे वैराग्य अवस्था में दिया था, वही ओज आहार मेरे लिए एक शक्ति बन गया, मेरे लिए एक ऊर्जा बन गया। और जिससे परम पावन आचार्य तुलसी ने मुझे परखा। परम पावन आचार्य महाप्रज्ञ जी की लगभग 17 साल तक मुझे सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य प्रवर ने अभी फरमाया था कि डालगणी प्रवर महाप्रयाण पहुंच गए, और उसके बाद में कालुगणी पदासीन हो गए। तो वर्तमान के आचार्य का एक कर्तव्य होता है कि पुराने जो आचार्यों की सेवा में रहने वाले, उनके साथ रहने वाले साधुओं को कैसे सार संभाल करना, कैसे उनका उत्साहवर्धन करना, उन्हें कैसे नियुक्त करना, परम पावन की चरण मुखारबिंद से हमने सुना। तो हम भी वही अनुभूति करता हूँ मैं कि आप श्री ने आचार्य महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण के बाद में जिस प्रकार हमें वात्सल्य स्नेह आशीर्वाद और कृपा से संप्रेषित किया, अपने शक्तिपात हमारे पर किया, और वही आज मैं आपके प्रति इतना कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे जिस प्रकार से अपनी दृष्टि से मुझे अपने दिल के स्थान में रखा और चरणों के स्थान में भी रखा। अभी कुछ समय पहले साधी प्रमुखा जी का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य महाप्रज्ञ जी की बात चल रही थी, तो साधी प्रमुखा जी ने फरमाया कि आचार्य महाश्रमण जी की कितनी कृपा है आप पर, और कल आपको फरमाया था कि तुम रात को सेवा में आ जाना। तो मैंने निवेदन किया, आचार्य जी की मेरे पर इतनी कृपा है
और जो निवेदन करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य महाश्रमण जी कल्पवृक्ष है, आचार्य महाश्रमण जी कामधेनु है और आचार्य महाश्रमण जी चिंतामणि रत्न है। जो कल्पना करता हूँ वो मेरी पूरी करते हैं, जो चिंतन करता हूँ वह मेरा चिंतन पूरा होता है, और जो मैं कामना करता हूँ उस कामनाओं को आकार भी आप श्री देते हैं। तो परम पावन आपकी शक्ति से हम तीनों संत दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। आपने जो मेरे पर कृपा वर्षा की है, मैं यही आशा करता हूँ कि आपके चरणों में ये श्वास रहे और आपके चरणों में ये श्वास प्रयाण की ओर हो, बस इसी आशा के साथ आपकी बात। तो ये दिल्ली जाने की बात है, चतुर्मास भी करने की बात है, तो अपनी साधना का तो है ही, जितना टाइम लगाना हो उचित तो साधना में लगाना। बाकी जो जितना अनुकूल बैठे दिल्ली में अपना परोपकार का काम हो सके, आध्यात्मिक कल्याण का और का कोई वो उसमें भी जितना टाइम लगा सके, तो स्वयं की साधना पर कल्याण का जितना हो सके। साथ में मुनि मुदित जी हैं, मुनि रोहित जी भी हैं, तीनों ही संत अपनी अपनी अच्छी साधना, अच्छा कार्य करने का, धर्म की प्रभावना बढ़ाने का अच्छा प्रयास चलता है।